तो नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है टाइप 4 पढ़ना है। तो टाइप 4 क्या है? टू टर्म व्हेन वन टर्म इज कांस्टेंट। तो जब आपको दो टर्म दे दिया रहेगा और उसमें से भी वन टर्म कांस्टेंट होगा तो अपन ऐसे टाइप के सम को टाइप 4 में डालते हैं। तो टाइप 4 क्या है? टू टर्म व्हेन द वन टर्म इज कांस्टेंट। तो दो टर्म रहेगा, दोनों टर्म में से कोई एक टर्म अगर कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग उसको टाइप 4 में डाल के उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसा? स्टेप 1, तो जब भी आपको टाइप 4 का सम मिलेगा, दो टर्म मिलेगा, टू टर्म व्हेन द वन टर्म इज कांस्टेंट, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? स्टेप 1 में क्या है? फेंको कांस्टेंट उधर उधर। तो जो कांस्टेंट रहेगा आप उसको उस साइड फेंक दोगे। तो स्टेप 1 में क्या है? फेंको कांस्टेंट उधर उधर। स्टेप 2 क्या है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो टाइप 4 क्या है? अगर दो टर्म रहेगा, दोनों टर्म में से कोई एक टर्म अगर कांस्टेंट है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन? फेंको कांस्टेंट उधर उधर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 ले लो और क्वेश्चन नंबर 12 ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखोगे तो ये 25m स्क्वायर है इक्वल टू 9 है। तो आपको दिख रहा है दो टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, उसमें से भी एक टर्म कांस्टेंट है। तो ये आपका टाइप 4 है ना? दो टर्म है और दोनों टर्म में से एक टर्म क्या है? कांस्टेंट है। तो ये टाइप 4 है। तो टाइप 4 को अपन कैसे सॉल्व करते हैं? फेंको कांस्टेंट उधर उधर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उम्मीद है आपको ये समझा है टाइप 4, है ना? आपको क्वेश्चन को देखकर उसका टाइप पता रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको दिखा कि दो टर्म है, दो टर्म में से एक टर्म कांस्टेंट है, तो ये टाइप 4 है ना? टू टर्म व्हेन द वन टर्म इज कांस्टेंट। तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन? फेंको कांस्टेंट उधर उधर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऐसे। तो 10th वाला 25m इज इक्वल टू 9। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर दो टर्म है, दोनों टर्म में से एक टर्म कांस्टेंट है, तो ये टाइप 4 है। टाइप 4 कैसे सॉल्व करते हैं? फेंको कांस्टेंट उधर उधर, तो कांस्टेंट ऑलरेडी उस साइड है, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो स्टेप क्या था? फेंको कांस्टेंट उधर उधर। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ पर ये आएगा स्क्वायर रूट 25m स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हो तो आगे प्लस माइनस आता है ना? आप ये जनरली डालते नहीं, बट जब भी आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हो तो यहाँ पर आगे प्लस माइनस आ जाता है। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो अभी अपने को पता है 25 रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और एम स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो एम आ जाएगा इक्वल टू, और ये प्लस माइनस अंडर रूट 9 क्या आएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ से मेरे को एम फाइंड करना है, 5 यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड। तो ये आ जाएगा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी m की दो वैल्यू आ गई, एक m की वैल्यू है m इज इक्वल टू, एक प्लस में आई प्लस 3/5, और m इज इक्वल टू माइनस 3/5, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आते हैं। तो ये m इज इक्वल टू 3/5 ये एक रूट है, m इज इक्वल टू माइनस 3/5 ये दूसरा रूट है। उम्मीद है आपको ये समझा है। आपको यहाँ ध्यान ये रखना है, जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आता है, ऐसा बस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -3/5 एंड 3/5, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। बस आपको टाइप देखने आना चाहिए कि ये टाइप 4 है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बस, है ना? खत्म जिंदगी। 12th वाला m स्क्वायर -11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी दो टर्म है और एक टर्म कांस्टेंट है, तो ये टाइप 4 है ना? टू टर्म व्हेन द वन टर्म इज कांस्टेंट। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन? फेंको कांस्टेंट उधर उधर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है m स्क्वायर -11 इक्वल टू 0। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए फेंको कांस्टेंट उधर उधर। तो यहाँ पर 11, यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहां जाकर प्लस, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 11। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। उससे क्या होगा? उससे होगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 11,
है ना, जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हो तो यहाँ पर प्लस माइनस आता है। तो m क्या आ जाएगा, m एक बार आ जाएगा √11 और m इज इक्वल टू माइनस √11, है ना, क्योंकि प्लस माइनस है। तो उम्मीद है आपको ये समझा। तो आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हो, द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर √11 एंड माइनस √11। उम्मीद है आपको ये समझा टाइप 4। और आप टाइप 4 को पहचान पाओगे, दो टर्म व्हेन द वन टर्म इज कांस्टेंट। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, फेंको कांस्टेंट उधर उधर, नेक्स्ट स्टेप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उससे आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको इसमें याद ये रखना है, जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हो तो वहां पर प्लस माइनस आता है। बस, उम्मीद है आपको ये समझा है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।